सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त हर्ष टोंगिया आपके लिए वापस से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर। इट मीन्स कि पार्टनर का रेशियो ओल्ड से न्यू पर चेंज होता है। कैसे गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है, कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं गुडविल का। बहुत बेसिक से समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आने वाले चैप्टर्स में काम आएगी। इसको प्रॉपरली नोट डाउन करना। कंसेप्चुअल वीडियो बना रहा हूँ एंड बहुत शॉर्ट में आपको इजी वे में सिखा रहा हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत बड़ी होगी, एंड तक देखना। मैंने जनरल एंट्री भी इस वीडियो में कवर की है। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो ऑन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के जो पैटर्न अभी स्टार्ट हुआ है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड उसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है। लिखा हुआ है गुडविल शुड बी अकाउंटेड। गुडविल को हम तभी अकाउंट करना चाहिए, या आप बोल सकते हो तभी अकाउंटिंग करेंगे, इन द बुक्स ओनली when consideration in money or money's worth has been paid for it। जब आपने उस गुडविल को परचेस करने के लिए कुछ मनी दिया हो और मनी से रिलेटेड कुछ और चीज़ दी हो। इट मीन्स हम यहाँ पर गुडविल हमारी बुक्स में तभी लिखेंगे जब हम उसको परचेस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब आप परचेस करेंगे तभी उस गुडविल को लिखेंगे। अगर आपने परचेस नहीं करा है, केवल कैलकुलेशन की है, आप गुडविल का अकाउंट आपकी बुक्स में नहीं लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। इफ़ आई परचेज द गुडविल देन आई हैव टू रिकॉर्ड इट, एंड अगर मैंने गुडविल कैलकुलेट की है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखते हैं इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है। देखो, गुडविल दो टाइप से होती है। एक परचेज गुडविल होती है, एक कैलकुलेटिव गुडविल होती है। परचेज गुडविल मतलब जब आपने बिजनेस खरीदा होगा, या आपने किसी का बिजनेस को टेक ओवर किया होगा, या आपने अमलगमेट किया होगा, एट दैट टाइम आप दूसरे ओनर को रुपए देते हो उसका बिजनेस को लेने का, टेक ओवर करने का। एंड उस टेक ओवर करने में हो सकता है जो आपका सेलर है वो आपसे गुडविल चार्ज करे। क्योंकि उसका नाम है बहुत मार्केट में, वो चाहता है कि उसके नाम के पैसे भी उसको मिले। वो दैट अमाउंट जो आपने गुडविल की परचेज की है उसकी बुक्स में एंट्री होगी। देखो क्लियरली लिखा है, व्हेन परचेज बिजनेस और फ्रेंचाइजी, आपने कोई भी बिजनेस खरीदा या फ्रेंचाइजी ली है, उस टाइम पर आपको गुडविल का पैसा देना पड़ता है। वो आपकी असेट होती है, वो आपका हक होता है। क्योंकि आपने उसको खरीदा है, कुछ पैसे देकर खरीदा है। वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बैलेंस शीट के असेट में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि हमने वो खरीदा है। लेकिन जो सेकंड टाइप की गुडविल है, दैट इज कैलकुलेटिव गुडविल, ये हम हमारे ही फर्म के अंदर जब चेंजेस होते हैं पार्टनरशिप डीड में, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना, या एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ ऑफ अ पार्टनर होना, पार्टनर के बीच में ही रिलेशंस चेंज होते हैं। पार्टनर इस चेंज होने के कारण जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं एंड उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोला जाता है कैलकुलेटिव गुडविल। अब ये पार्टनर के बीच में ही होता है, इसमें फर्म से रिलेटेड एंट्री नहीं करते हैं। देखो, इट विल नॉट रिकॉर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, क्योंकि ये पार्टनर एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं। ओनली कैलकुलेटेड अमाउंट एडजस्टेड अमंग्स पार्टनर्स कैपिटल बाय टू मेथड। अब कैलकुलेट जो अमाउंट होता है वो ही हम एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में। बहुत इंपॉर्टेंट था। परचेज गुडविल बुक्स में लिखते हैं, बुक्स में उसका अकाउंट ओपन होता है। कैलकुलेटिव गुडविल का बुक्स में अकाउंट ओपन नहीं होता है। बहुत कंसेप्चुअल वीडियो है, ध्यान से पढ़ना। अब देखो, यहाँ पर ये लिखाया कि ये जो गुडविल होती है कैलकुलेटिव, इसको हम नहीं लिखते हैं। जो आपने अभी पार्टनरशिप की चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वो सारी गुडविल कब कब कैलकुलेट होती है, इन रीजंस में, और वो कैलकुलेट होने के बाद बुक्स में नहीं लिखते हैं। ध्यान रखना, बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो दो मेथड्स है वो है क्या। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता क्या है गुडविल का। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद जनरल एंट्री मैंने यहाँ लिखा है। इसका प्रॉपर नोट बनाना, जिस टाइप से मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही नोट बनाना है, उसको रिकॉल करना।
अब फॉर एन एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर थे 1:1 में, अब वो 2:3 में होने जा रहे हैं, न्यू रेशियो 2:3 है, राइट। अब जो उनका पास पुराना रेशियो था जिसमें उन्होंने एक्चुअली में गुडविल खरीदी होगी, परचेज की होगी, अब वो नए रेशियो में नहीं लेके जाते हैं। सो रूल नंबर 1, परचेज गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, उसको हम 0 लेवल पर कर देते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेंगे गुडविल से रिलेटेड तो आप हमेशा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। अब ये जब हमने परचेस किया था तो ओल्ड रेशियो में ही परचेस किया था, क्योंकि उस टाइम तक न्यू रेशियो नहीं था। सो ओल्ड में परचेस किया था तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड में ही होना चाहिए। सो इसके पीछे लॉजिक है, अगर परचेज गुडविल है तो आपकी असेट है, एंड असेट ऑलवेज कम्स इन डेबिट साइड। सो देखो जनरल एंट्री क्या हुई, परचेज गुडविल ट्रीटमेंट, जो परचेज गुडविल है उसका ट्रीटमेंट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओल्ड रेशियो में ही होगी। रीजन, ओल्ड में हमने परचेज किया था, डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड में ही होगी। क्या आई जनरल एंट्री, देखो गुडविल हमेशा क्या होती है, असेट के लिए डेबिट माना जाता है, असेट ऑलवेज कम्स इन डेबिट साइड, राइट। सो अब डेबिट है, अब उसको क्लोज करना है, सो हम अपोजिट ट्रीटमेंट करते हैं क्रेडिट का। सो एक तरीके से अगर रूल लगाए तो डेबिट में जो चीज आती है, अब गुडविल जा रही है तो क्रेडिट में जो चीज जाती है, तो गुडविल हो जाएगी क्रेडिट। सो गुडविल को हमने कर दिया क्रेडिट, एंड ये जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में होगी तो पार्टनर्स अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। सो यहां पर आया पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एंड ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी, ओल्ड रेशियो में। बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो, हमने गुडविल को खत्म कर दिया ओल्ड रेशियो में। सो ये थी इसकी जनरल एंट्री। अच्छे से लिखना, हमेशा ये नोट डालना, अगर आपको असेट में गुडविल दिखे एंड आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो सो उसको ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। चलिए सेकंड आ जाते हैं हम कैलकुलेटिव पे। कैलकुलेटिव की 2 मेथड है, दोनों सीखते हैं। नॉर्मली आपको जो 2 मेथड है उसमें से एक ही फॉलो करना है, कौन सी है वो मैं बताता हूं। देखो कैलकुलेटिव गुडविल लिखा है, पहला एडजस्टेड इन गेन एंड सेक्रीफाइस, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली अप्रॉक्सीमेटली 99% वो यही है। जो सेकेंड मेथड है वो अभी कुछ सालों पहले ही आई है एंड वो इतना यूज नहीं आती है। सो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जब हम गुडविल का अमाउंट एडजस्ट करते हैं गेन और सेक्रीफाइस में। अब गेन और सेक्रीफाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हमने यही पढ़ा था, नहीं समझ में आया एक बार जाइए एंड बिल्कुल अच्छे से देखिए। देखो अब यहाँ पर जनरल एंट्री, सो फॉर एन एग्जांपल हमारे पूरे फर्म की जो अब गुडविल कैलकुलेट हुई है वो सपोज 1 लाख रुपीज़ है। सो ये 1 लाख रुपीज़ हम पूरी की पूरी पार्टनर में नहीं देते हैं। होता क्या है समझो, अगर ये 50-50 के रेशियो में थे और अब ये 2:1 में हो जाएंगे, अब ये किस में हो जाएंगे 2:1 में। सो यहाँ ए को 1 मिलता था, अब 2 मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं बी ने अपना कुछ शेयर ए को दिया होगा, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, और ए के लिए गेन होगा। सो बी क्या उस पर्टिकुलर पर्सन को या पार्टनर को फ्री में अपना प्रॉफिट शेयर दे देगा? नहीं, बी इसके लिए उस पर्टिकुलर पार्टनर से कंपनसेशन लेता है और ये बोलता है कि आज से मेरा कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आपका है। सो जब आपने इतना अच्छा प्रॉफिट का हिस्सा लिया मुझसे, सो आप उसके बदले में मुझे कंपनसेशन दो, उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। और उस अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल पर कि कितना कंपनसेशन बनता है। सो अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसने बी ने ए को 1/4 दिया तो हम टोटल गुडविल का 1/4 अमाउंट निकालेंगे जो ए बी को देगा, क्योंकि गेन करा है उसने, सो उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा, और कंपनसेशन कर रहे हैं मतलब उसका एक्सपेंसेस है। सो हम गेन वाले पार्टनर से कंपनसेशन लेते हैं और जो शेयर देता है दैट इज सेक्रीफाइस पार्टनर उसको देते हैं। ये कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। अगर आपका कुछ हिस्सा किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने लिया है, सो वो पार्टनर से आप बोलोगे कि आप इसके बदले मुझे कंपनसेशन दो, तो बोलेगा कितना कंपनसेशन, तो आप बोलोगे गुडविल का परसेंटेज निकालो या शेयर निकालो जितना मैंने आपको दिया है। सो अगर मैंने आपको 1/4 दिया है तो गुडविल का 1/4 मेरे को कंपनसेशन चाहिए, मुझे वो कंपनसेशन आप दोगे। सो सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर भी जो पर्टिकुलर पर्सन गेन करता है, जो पार्टनर गेन करता है, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। सो वो देगा तो उसके लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। सो गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट
2, जिसने आपको कंपनसेशन दिया है वो सेक्रीफाइस पार्टनर, उसके लिए आज इनकम हो जाती है, उसके लिए आज सोर्स ऑफ मनी हो जाता है, पैसा आता है। सो वो क्या करता है, अपने आप को क्रेडिट। सो 2 सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक था, आप शेयर दोगे तो सामने वाला आपको कंपनसेशन देगा, तो सामने वाले के लिए खर्चा और मेरे लिए वो इनकम। सो इनकम क्रेडिट होती है, खर्चा डेबिट होता है, आपने एंट्री कर दी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पार्टनर है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। सो बेटा मत रूल जाओ, मत कंफ्यूज हो, आपको एंट्री सही करनी है और एंट्री सही करने का लॉजिक परफेक्ट है। सो हम इसी लॉजिक पर काम करेंगे। आपको यहाँ पर कितना इजी वे में समझा सकता हूँ वो यूनिक है, इसलिए ये माना जाता है कि सेक्रीफाइस वाला गेन करेगा और जो गेन कर चुका है उसको रुपए देना पड़ेंगे, इसलिए उसका लॉस है। सो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत कम मेथड पूछी जाती है, बहुत कम बार, वो है एडजस्ट बाय ओपन एंड क्लोज गुडविल। अब अभी मैंने बोला था कि गुडविल कभी भी ओपन नहीं होती है, केवल परचेस में होती है। सो AS 26 में एक रूल आया कि अगर आपको ओपन और क्लोज मेथड यूज करना है, सो ऑन द स्पॉट आप ओपन करते हो तो उसी समय आपको क्लोज भी करना है। इट मीन्स गुडविल का इफेक्ट बुक्स में 0 होना चाहिए। सो जैसे ही मैं गुडविल ओपन करूंगा, गुडविल को वापस से क्लोज भी करना पड़ेगी। सो ये बोला गया है कि जब गुडविल खरीदते हैं, ओपन करना, रेस करना और खरीदना ये सब अलग अलग चीज़ें। जब गुडविल खरीदते तो आप पैसा देते हो, लेकिन जब गुडविल ओपन और रेस करते हो तो पैसा नहीं देते हो, बस कैलकुलेट करते हो। और कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड चेंज करी है। तो देखो एंट्री क्या होती है, जब हम ओपन कर रहे हैं तो गुडविल आ रही है, तो जो चीज़ आती है डेबिट, सो गुडविल अकाउंट डेबिट। एंड इसको ओपन करने वाले कौन होते हैं, पार्टनर्स। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब किस रेशियो में, सो ओपन गुडविल होगी हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में आपको ओपन करना है, क्यों, क्योंकि आप अभी तक ओल्ड रेशियो में थे, आज के बाद आप किस में जाओगे, न्यू रेशियो में। सो जब ओल्ड रेशियो में ओपन की है एंड अगर क्लोज करना है, क्यों, क्योंकि ये बोला गया है AS 26 ने कि ऑन द स्पॉट क्लोज करना है। सो क्लोज करेंगे तो गुडविल जाएगी, और अब गुडविल जा रही है तो आज वो न्यू रेशियो में जा रही है। सो जो चीज़ जाती है क्रेडिट एंड जाएगी तो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। लेकिन अब किस रेशियो में, सो ये होता है इन न्यू रेशियो, क्योंकि आज वो न्यू रेशियो फॉलो कर रहे हैं। सो ओपन करेंगे हम ओल्ड रेशियो में जिसमें गुडविल आती है, एंड क्लोज करेंगे न्यू रेशियो में जिसमें गुडविल जाती है। सो ये थी इसकी जनरल एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न मैंने समझाया। ये पूरी ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले चैप्टर्स में सब में यूज आएगी। देखिए आपके सामने नाम भी लिखे हुए। सो अच्छे से पढ़ना, नोट करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत डिटेल एंड सिंपल वे में आपको समझाया विथ एग्जांपल। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्यों, क्योंकि आपको उनका साथ देना है, उनसे कंपटीशन नहीं करना है। एंड अगर वीडियो अच्छा है सो सब्सक्राइब माय चैनल। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहूँगा जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपको बनाएंगे इस साल टॉपर। सो थैंक यू सो मच गाइज।